और उस त्याग बलिदान को लेकर आज हम लोग उन्हें याद करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है फूला माल्यार्पण करना या उनके याद करना। बड़ी देश हम समाज विकास करेंगे। आज लोग दो पैसे कमाने के चलते अपना शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दो हैं, आप शिक्षा लेकर एक कोई ऐसे पद पर बैठकर अपने देश की सेवा करें, आपके वहाँ पर न धन, आपका शरीर में कितनी एनर्जी है वो मायने नहीं रखती है, मायने है आपके पद। इसके लिए आपको निस्वार्थ सेवा भाव, सबसे पहले किसी भी चीज को लगन और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा मंडल जितने भी हैं तभी विकास। कोई भी ऐसा हमारे जितनी भी संख्या हमारे देश की जनसंख्या है 140 प्लस करोड़, ऐसा नहीं कि उनकी प्रमुखता नहीं है, किन्हीं से प्रमुखता है। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का अपना प्रमुख निवार है, किसान है। अगर सब अपने आप पर अपने लिए ही अगर जीना छोड़ देंगे तो किसान फसल उपजाना छोड़ देंगे, डॉक्टर मरीज का इलाज करना छोड़ देंगे, सैनिक देश की रक्षा करने के लिए सोचेंगे। और इस तरह से अगर 140 करोड़ अगर हमारे देश की जनसंख्या का साक्षर हो जाएंगे तो आने वाला समय में अमेरिका भविष्य के लिए, अपने लिए, आम जनता को त्राही जब तक आम जनता अपने आप में साक्षर नहीं होंगे, उन्हें गलत सही का फैसला करने का अधिकार नहीं है। इसलिए साक्षर एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बड़े बड़े स्कूल या बड़े शहर में रहकर ही बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। वो छोटे शहर, छोटे कस्बों में रहकर भी मेहनत लगन करके भी वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जो फुटपाथ पर महान व्यक्ति हुए, स्वामी विवेकानंद को लीजिए, दयानंद सरस्वती को लीजिए, हमारे पटना जिला के या आर्यभट्ट थे। इसलिए चाणक्य ने कहा था कि सबसे अगर आपका, उनसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो उन्होंने बताया शिक्षा, और सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका अभिमान। इसलिए किसी भी चीज पर अपने आप में अभिमान नहीं, और शिक्षा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। जब चाणक्य ने इस बातों को दोहराया तो उन्होंने जो राजा उस समय है उन्होंने उनको बिल्कुल दंड और कहें कि हमारे राजमहल में, हमारे राज में रहने का अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत जगह जाकर इस तरह का प्रचार किया। आज उनका चाणक्य का नाम पूरे विश्व में गंभीरता से लिया जाता है, उनकी बातों को विशेष और लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं सबसे बड़ी कि जो कहना है, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने डिसिप्लिन, कहीं पर भी सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। एक्टिविटी के साथ साथ एक फॉलो, किसी भी चीज कोई भी कार्य करें उसमें एक्टिव रहें। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे स्कूल फंक्शन है, घर पे हैं, कहीं पर भी हैं, एक्टिव रहें। टाइम इज मनी, टाइम के अनुरूप भी अगर आप कार्य कीजिएगा तभी आपको पहचाना जाएगा, और समय के अनुरूप अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो आपको नहीं पहचाना जाएगा। समय को गंभीरता से लीजिए और कोई भी कार्य समय को रहते रखिए, तभी आप अगर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि 140 है, अगर कोई चोरी भी कर रहा है, वो जान रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी वो चोरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारा विश्व में 4 युग हुआ, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग और ये हेलो बोलता है नहीं। वो सभी युगों में